वो कीट को भी रोकेगी प्लस फंगस को भी रोकेगी। दूसरी बात, उसमें कैल्शियम की पूर्ति भी करेगी और फुटान भी लाएगी। आपकी सरसों बहुत जल्दी ग्रो होगी इससे। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, सरसों की फसल में सबसे ज्यादा समस्या की बात करें सरसों की फसल में तो किसान भाइयों वो आती है सरसों ग्रो होने के तुरंत बाद। और इसी जगह पे किसान भाई चूक कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार अब तो पहले पानी में खाद डाल देंगे, मेरी सरसों बढ़िया हो जाएगी। नहीं किसान भाइयों, अगर सरसों की फसल में आपको देख रेख करनी है तो वो करनी है ग्रो होने के तुरंत बाद। इसी समय सरसों की फसल में ज्यादा कीट लग जाते हैं। आप देखना कि आपकी सरसों की पत्तियों में आपको छेद मिलेंगे, तना गलन भी मिलेगा और फंगस भी मिलेगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसी स्टेज पे आपके आधे प्लांट खत्म हो जाएंगे और आपके सरसों से जो उत्पादन आपको मिलने वाला था वो आधा ही मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपकी सरसों ग्रो होती है उसके बाद में आपको यूज करना है पाउडर, वो भी इंसेक्टिसाइड पाउडर। लेकिन ज्यादातर किसान भाई को पता नहीं है यार पाउडर सरसों में कब दें, कैसे दें और क्या क्या फायदा पाउडर से हमें मिल सकता है। तो आज के वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। सरसों की फसल में आपको पाउडर का उपयोग कैसे करना है, पाउडर से क्या क्या लाभ मिलेंगे और पाउडर का प्रति एकड़ डोज क्या रहता है और कौन सी स्टेज पे आपको पाउडर लगाना है और पाउडर लगाने का जो तरीका है वो आपका क्या होना चाहिए। आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, सरसों की फसल में एक मुख्य समस्या देखने को मिली है। बिल्कुल। जैसे ही सरसों ग्रो होती है सरसों की पत्ती छोटी छोटी पत्तियों में छेद हो जाते हैं और वहीं पे फंगस भी लग जाती है, तना गलन भी लग जाता है। ये समस्या क्या है और क्यों आती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर ने। और इन्होंने बताया भी है कि जो अपने को देख रेख होती है ना वो शुरू में ही होती है। तो किसान भाइयों, हम इसको नकदी फसल मानते हैं, बिना खर्चे की फसल मानते हैं। वास्तव में बिना खर्चे की फसल है ये, मगर आपको क्या शुरू में तो इसकी देखरेख करनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यदि आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिए ना तो आपको आपकी नकदी फसल है और आगे जाके इसको बीमारी लगने वाली भी नहीं है। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छा ये जो सरसों के लिए जो सर बता रहे हैं कि जो इंसेक्टिसाइड जो पाउडर आता है उसका आपको प्रयोग करना है। वो इसलिए करना है कि देखो किसान भाइयों, शुरू में जो कीट लगता है वो एक क्षेत्र में लगता है, ऐसा नहीं है कि पूरी सरसों में लग गया। एक क्षेत्र में जहां वो रहता है ना तो वहां आसपास का एक एरिया ले लेता है, वो गोलाकार में ले लेता है या आगे या कतार से कतार की लंबी दूरी ले लेता है। तो वो एक क्षेत्र ले लेता है। तो वो क्षेत्र क्या है कि वो ऐसे भी कीट होते हैं जो बैठते ही सरसों के पेड़ में बैठते हुए पौधा ही नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, पत्ती चूसक जो कीट होते हैं, सर ने जो भी बताया कि आपके पत्तियों में छेद मिलेंगे आपको, वास्तव में सत्य बात बताई सर ने। वास्तव में छोटे छोटे छेद है ना वो मिल जाते हैं और पत्ती चूसक कीट रहते हैं वो। तो वो क्या है कि धीरे 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 अपने जो नीचे से जो पोषक तत्व जो पौधा ले रहा है शुरू में उनका रस चूस के और उस पौधे को सुखा देते हैं। तो आपका क्या एक डिस्टेंस हो जाता है, गोलाकार में हो जाता है, चाहे कतार में लंबा हो जाता है। तो ऐसा तो वो क्या वहां से प्लांट्स खत्म होने के बाद में वो जगह खाली खाली रह जाती है। और वो क्या एक तरीके से इस जगह हो गया खाली, फिर दूसरी जगह से खाली हो गई, फिर तीसरी जगह से, तो एक खेत सा खाली हो जाता है। जब किसान देखता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी ग्रो हुई है, मेरा तो बढ़िया है, मगर वो क्या उस पर उस टाइम पे ध्यान उसने दिया नहीं। और ये सब चीजें होती है बीज के अंदर, खेत के अंदर, बीज के अंदर जाके देखा करो किसान भाइयों। आप क्या मेड़ जाते हो, घूम के देख लेते हो कि हमारे खेत में तो सही है, आप बीच में भी देखा करो किसान भाइयों। जब ये कीट लग जाते हैं ना तो ये फिर आपके खेत को खाली कर देते हैं वो। तो किसान भाइयों, इसमें अपने को पाउडर का स्प्रे करना है, वो हम आगे बता ही रहे हैं आपको किस तरीके से करना है, कौन सा पाउडर लेना है अपने को। यदि इनको जानकारी हो तो धन्यवाद है आपको, और नई जानकारी है तो किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपना पाउडर का लाभ आप ले सकते हो। बिल्कुल सर। सर जी, वीडियो में आगे डोज भी बताएंगे, कौन सा पाउडर लेना वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कोई किसान भाई अगर अपनी सरसों की फसल में पाउडर देना चाहे किस स्टेज पे यूज करे ताकि पूरा लाभ उनको मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, जब किसान भाई स्टेज की बात कर रहे हैं सर, तो स्टेज पे तो क्या कि देखो अपन जैसे आज बुआई कर दिया तो 7 दिन बाद में लगभग ग्रो हो ही जाती है सरसों, बाहर आ जाती है। जो ही आप देखो कि किसी की सरसों जैसे 3 उंगल पे चले गई तो थोड़ा लेट लगेगी, जो ही आपकी सरसों बाहर आई जमीन से बाहर आते ही ग्रो होते ही आपको इसका यूज करना। आप ऐसे नहीं कि कच्ची है इसमें नहीं दे, आपको यूज करना आपको पाउडर देना है, बिल्कुल पाउडर देना और डस्टिंग के रूप में देना है। और डस्टिंग कैसे देना है, आप चाहो कि स्प्रे कर दे इसको पानी में मिला के, नहीं किसान भाई इसका स्प्रे नहीं होता है। स्प्रे के लिए लिक्विड दवाई आती है और वो जो इंसेक्टिसाइड जो आती है
वो लिक्विड है, उनको हम बताएंगे आपको, मगर वो इतना फायदा करेगी भी नहीं जितना फायदा ये पाउडर करेगा, क्योंकि पाउडर में कैल्शियम होता है और पाउडर क्या फुटान लाता है, और जो नमी कम है जिन खेतों में उन नमी की पूर्ति भी करता है ये। तो किसान भाई जो ही आप पाउडर डस्टिंग करोगे आपकी फसल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, वो फुटान करना चालू कर देगी। तो किसान भाई यही नहीं कि आप कीट ही नाशक कर रही है, वो कीट के प्रकोप कर रही है, कीट को रोकथाम कर रही है, नहीं, वो कीट को भी रोकेगी प्लस फंगस को भी रोकेगी। दूसरी बात उसमें कैल्शियम की पूर्ति भी करेगी और फुटान भी लाएगी, आपकी सरसों बहुत जल्दी ग्रो होगी इससे। बिल्कुल सर। सर जी ये तो फायदे बता दिए आपने, लेकिन किसान भाई अगर पाउडर डाल रहा है अपने खेत में, डालने का तरीका क्या होना चाहिए, परफेक्ट तरीका बता दें एक बार। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसान भाई कई क्या बुरखाई देते हैं, बुरखाई देते हैं, ऐसे ऐसे बुरखाई देते हैं। नहीं किसान भाई ऐसा नहीं करना है। जो किसान भाई इस काम में माहिर है उनको तो जानकारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल इसका लाभ ले लेते हैं। मगर जो किसान भाई नहीं जानते हैं, जो किसान भाई नई नई सरसों लगाने लगे हैं, जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अब जाके वो सरसों का विचार कर रहे हैं कि साहब हम भी सरसों लगा के देखते हैं, तो उनके लिए जानकारी के लिए वीडियो बन रहा है कि किसान भाई ऐसे भुरकाना नहीं है आपको, नहीं उसको ऐसे डस्टिंग देना है। तो वो क्या का आपका हाथ का प्रेशर ऐसे लगाओगे तो वो धुआं के रूप में पूरे खेत में ऐसा क्लाइमेट बना दीजिए आप, तो पूरा खेत आपका धुआं के रूप में। जैसे किसान भाई हवा इधर की चल रही है तो आपको उस साइड में खड़ा होके और देना है, तो वो क्या धुआं उड़ के उधर चले जाए और आप इधर आ जाओ दोबारा, फिर इधर से स्टार्ट कर दो, फिर वो धुआं उड़ के उधर चले जाएगी, फिर आप इधर से स्टार्ट कर दो, ऐसे आते रहो तो आपके ऊपर नहीं आएगा पाउडर, और उसको धुआं के रूप में करते जाओ और पूरा खेत को कवर कर लो। तो जैसे जैसे ही धुआं के रूप में पड़ेगा, जैसे ही धुआं के रूप में पड़ेगा वो, तो उन पत्तियों पे जाके जम जाएगा वो, और पत्तियों पे जम जाएगा जो बारीक बारीक कीट जो आंखों से दिखते नहीं है, वो कीट भी क्या है उससे कंट्रोल हो जाएंगे, वो सब कीट मर जाएंगे, और आपकी सरसों पे क्या है कैल्शियम की मात्रा भी आ जाएगी। तो और फुटान, जो पाउडर में जो फुटान करने की क्षमता वो भी आ जाएगी। कई फायदे करता है पाउडर, एक ही फायदा नहीं, कीट नहीं, कई फायदे करता है। बिल्कुल सर। सर जी अगर कोई किसान भाई जैसे कीटनाशक पाउडर अपने सरसों में यूज लेना चाहे, एक बार बता दे कौन सा पाउडर ले सकता है और कितने % वाला यूज होता है सरसों की फसल में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये पाउडर भी कौन सा दें। देखो किसान भाइयों, मेलाथिन 5% आता है, आप एक वो दे सकते हो, एक फेनावेल 4% आता है वो दे सकते हो, और या क्लोरोपाइरोपास भी आता है कीटनाशक, वो भी दे सकते हो। 3-4 पाउडर आप पाउडर फॉर्म में लेके आप अपने खेत पे डस्टिंग कर सकते हो। कीटनाशक जो कीटनाशक होते हैं ना, जो कीटों को प्रभावित करते हैं, मारते हैं उनको, वो आप कीटनाशक पाउडर ले सकते हो, और आपको उसमें डस्टिंग द्वारा देना है बस। बिल्कुल सर। ये जैसे किसान भाई यूज करना चाहता है पाउडर अपने खेत में, कौन से टाइम पे यूज करे, सुबह करे, दोपहर में करे या शाम को, पाउडर लगाने का सही समय क्या मानते हैं आप? ये किसान भाइयों आपके मन की बात छीन लिए सर, ऐसा प्रश्न करते हैं ये कि आपके जो मन में प्रश्न चलते रहते हैं ना, उनको सर कर देते हैं और उनका उत्तर आप तक आ जाता है कि जैसे आप सामने बैठे हो। बिल्कुल वैसे प्रश्न सर करते हैं, बहुत धन्यवाद इनके प्रश्नों को, ये बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। तो किसान भाइयों क्या है कि जो प्रश्न इन्होंने किया कि सर कौन सा समय लेना चाहिए, समय ही सबसे बड़ा महत्व है अपने जीवन में भी। हर जगह उराई में ले लीजिए आप, जब आप उराई कर रहे हो, आप हार्वेस्टिंग पे देख लो, अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज समय है। तो ये भी बहुत अच्छा महत्व रखता है कि पाउडर किस टाइम पे देना। किसान भाई सुबह 6 बजे के बाद देना अपने को, और 8 बजे तक क्लियर कर देना इसको, 8 बजे तक। क्यों देना है इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि सुबह क्यों दें, हम तो शाम को भी दे लेंगे, हम तो दिन में भी दे लेंगे, हमारे पास टाइम दिन में है। इसका सुबह कारण क्या है कि देखो किसान भाई, सुबह क्या है कि पत्तों पे ओस रहती है, ओस रहती है, तो ओस में क्या है कि जब आप पाउडर डस्टिंग करोगे ना, जब वो धुआं के रूप में उड़कर यार पत्तों पे आ जाएगा वो, तो पत्तों पे ओस में पानी के साथ मिल जाएगा, और जो ही धूप गिरी और वो पानी सूख जाएगा, सूखने के बाद वो पाउडर पत्तियों पे रह जाएगा, तो एक बुलेट प्रूफ का काम कर देगा पत्तियों को, वो कीट खाएंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हवा चलती है, हवा में कभी पाउडरिंग नहीं करना, क्योंकि आप आपके खेत में दोगे दूसरे खेत में जाके लग जाएगा। तो किसान भाइयों सुबह क्या है, जो सुबह का टाइम होता है वहाँ उस टाइम पे हवा चलती भी नहीं है, तो इसलिए क्या सुबह के टाइम को बेस्ट माना गया पाउडर डस्टिंग के लिए। बिल्कुल, तो आप इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल सर। सर जी जैसे किसान भाई पाउडर देना चाहता है, डोज का भी पता रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज दे देंगे तो भी नुकसान है, कम देंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एकड़ का डोज क्या रहना चाहिए सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो किसान भाइयों, डोज की जहां बात आती है तो प्रति एकड़ आप 10 किलो ले लीजिए,
चाहे इन 3 पाउडर जो मैंने बताए, कोई सा भी आप पाउडर ले सकते हो। 10 किलो प्रति एकड़ तो आपका डस्टिंग होना ही जरूरी है, क्योंकि इससे कम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। किसान भाइयों 10 kg ये मेरे हिसाब से, जहां हम प्रैक्टिकल करते हैं ना हमारे फार्म में, ये पर्याप्त रहता है। बिल्कुल, कि आप 10 किलो ले सकते हो प्रति एकड़, और कोई किसान भाई जैसे कुछ ज्यादा देना चाहे तो 12 किलो तक ले सकता है। इससे ज्यादा आपकी हाई डोज हो जाएगी, और वो क्या आपकी फसल को फायदा के वनस्पत आपको घाटा भी मिल सकता है। तो किसान भाई 10 से 12 किलो तक पर्याप्त डोज रहती है, आप इसको ले सकते हो। क्योंकि हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे फार्म में खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद में ही आपको बताते हैं। खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसमें जो रिजल्ट मिलता है वही तो ज्ञान आप तक शेयर करते हैं हम। बिल्कुल सर, मेरे किसान भाई कहीं चूके ना, कहीं घाटा नहीं खा जाए। घाटा खाए तो हम ही खाएं, पहले हम ही प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसको। बिल्कुल सर। तो किसान भाई आपके पास जो जानकारी जाएगी ना फार्मिंग चैंपियन के माध्यम से, वो बिल्कुल सटीक जाएगी। आप निसंकोच आप कर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं। देखो किसान भाई, मेरे पास जो ज्ञान था ना वो पूरा मैंने आपको बता दिया, मगर फिर भी जो हम वीडियो में बता रहे हैं उस तरीके से आप अपने जीवन में, अपने खेत में आप फॉलो करोगे ना, तो आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। क्योंकि जो सरसों की फसल है ना, वो अभी देख रेख की जरूरत है, बाद में तो बहुत कम पड़ेगी। तो किसान भाई इसका लाभ लो। इसी बात पे आज जय जवान, जय किसान, राम राम और राधे राधे भी जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।